नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछा जाता है उसका बेसिक से एडवांस लेवल आपको करवाया जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक दोस्तों हमारा चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 10। ऑलरेडी इसके 9 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 9 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो पार्ट देख लीजिए, आपका बेसिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसका हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, दोस्तों, और फेसबुक पे पेज है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वो अपने चैनल के नाम से ही है, मैथ्स बाय हरदीप नैन सर। इस नाम से दोस्तों अपना टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में यहाँ पे ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपके सामने। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 15% इन प्राइस ऑफ पल्स, ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन in such a way that his expenditure increase only 20% if he consume 5 kg less pulse after the price has increased, then find his initial consumption। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्राइस के बारे में उसने बात बोली गई है कि प्राइस उसने क्या किया, 15% इंक्रीज कर दिया। यानी कि दोस्तों अगर प्राइस 100 था तो उसने कितना कर दिया, 115 कर दिया। ठीक है, ये पुराना प्राइस है, नया प्राइस है। अब उसने क्या किया कि उसने कंजप्शन को इस तरह डिक्रीज किया कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हो, वो इंक्रीज हो 10%। कितने परसेंट है, 10% है। इंक्रीज 10% मीन्स अगर ये 100 होगा तो उसका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, 10% इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बात उसने बोली है। तो आप क्या करेंगे, यहां से आप निकाल सकते हैं कंजप्शन का रेशो कि उसका कंजप्शन कितना होगा। कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अगर यहां पे आपको कंजप्शन निकालना है तो आप क्या कर दो, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, ये कर दो। एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, रेशो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। पहले ये वाली मल्टीप्लाई होगी, इनके 115 आ जाएगा रेशो, फिर ये वाली मल्टीप्लाई होगी 110 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 12, कितना 22, कितना आ जाएगा 22। यानी कि देखिए ध्यान से, उसका जो रेशो है वो कितना हो गया, 23:22 हो गया। कितना हो गया रेशो, 23:22। दोबारा सुन लीजिए, प्राइस बढ़ा 15%, 100 से 115 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ा 10%, ये हो गया। आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस किया तो आपका आ जाएगा 115:110। तो अब आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 23 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 22 आ जाएगा। यानी कि पहले कंजप्शन था 23, तो अब कंजप्शन कितना है, 22 है। पहले कंजप्शन था 23, अब कंजप्शन है 22। कितना कंजप्शन घटा, देखिए कितना कंजप्शन घटा, यहां पे कंजप्शन घटा 1, और इस 1 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, 5 kg के। उसने आपको बोला कि कंजप्शन कितना केजी घटा, 5 kg, तो 1 की वैल्यू 5 kg। आपको बताना उसका इनिशियल कंजप्शन कि स्टार्टिंग में कंजप्शन कितना रहा, स्टार्टिंग में कितना रहा 23, तो आप करिए 23 × 5, तो आपका आ जाएगा 5115 kg, यानी कि 115 kg इज द आंसर। ओके, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी नोट करिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, लास्ट क्लास में भी किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82,
द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 22.22%। 22.22%। सबसे पहले तो आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/9, और ये क्या हुए, फॉल्स हुए, गिरे हैं, कम हुए हैं, यानी कि प्राइस जो है वो क्या हुए, 9 से कितने रह गए, 7। इतना आपको पता होना चाहिए। 9 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। आगे इसने बोला हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बोट, कितने ज्यादा हम जो क्वांटिटी है खरीद सकते हैं विद मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 133 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। यदि हम पहले 133 किलोग्राम खरीदते थे तो अब हम कितने किलोग्राम खरीद सकते हैं, उतने ही रुपए में। जितना खर्चा हमारा पहले था उतना ही खर्चा हमारा अब है। उसने बोला कि पहले अगर 133 किलोग्राम खरीद सकते थे तो अब कितना खरीद सकते हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर एक्सपेंडिचर सेम हो, अगर एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो, तो प्राइस का और कंजप्शन का रेशो जो है वो उल्टा हो जाता है। प्राइस का और कंजप्शन का रेशो क्या हो जाता है, उल्टा। मतलब कि कंजप्शन ये 7:9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7:9 हो जाएगी। मतलब पहले कंजप्शन 7 थी तो अब कंजप्शन कितनी है, 9। और पहले कंजप्शन उसने बोल कितना रखा है, 133 kg। पहले हम खरीदते थे 133 kg, तो 1 की वैल्यू निकालो यहाँ से। 1 की वैल्यू निकालोगे, 7 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा 19 kg। कितना आ जाएगा, 19 kg आ जाएगा। ओके, देखिए 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, बचेगा 6, 7 9 जा 63। ओके, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 1 का वैल्यू आ गया 19 kg। अब आपको बताना है कि कितना ज्यादा खरीदेगा। उसने पूछा कितना ज्यादा खरीदेगा। देखो यहाँ पे कितना ज्यादा खरीद रहा है, वो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 2। तो 1 की वैल्यू 19 है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 19 से करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 38 kg। यानी कि वो कितना एक्स्ट्रा खरीद सकता है, यही मैं बताना था कि एक्स्ट्रा कितना खरीद सकता है। तो एक्स्ट्रा आएगा 38 kg। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी नोट करिए दोस्तों, बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंज किया स्टेटमेंट। ड्यू टू 15% फॉल इन रेट ऑफ व्हीट, वन कैन buy 6 kg wheat more than before by investing ₹510, then find original rate of wheat per kg। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए उसने प्राइस के बारे में क्या बोला कि प्राइस 15% इंक्रीज हो गए। प्राइस 15% इंक्रीज हो गए। 100 थे तो 115 हो गए, यानी कि रेशो निकालोगे 20 थे तो 23 हो गए। ओके, ये प्राइस है आपकी। एक्सपेंडिचर सेम है, पहले भी खर्चा 510 रुपए का था, अब भी खर्चा 510 का है। एक्सपेंडिचर सेम है, तो एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 23:20। इनके पहले कंजप्शन थी 23 और अब कंजप्शन है 20। तो उसने बताया वो कितना कम खरीद, अच्छा कम हुए हैं क्या, सॉरी ये है ना आपके कम हुए हैं रेट, 15% कम हुए हैं, तो 185 आ जाएगा। रेशो निकालोगे 5 से कैंसिल करोगे, आ जाएगा 20, या आ जाएगा 17। ओके, कंजप्शन क्या आ जाएगी फिर आपकी 17:20। ठीक है, अब देखिए खर्चा उतना ही है 510 रुपए। पहले 510 रुपए में 17 आता था, अब 510 में 20 आता है। लेकिन यहां से देखोगे तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये देखोगे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3। और उसने एक्स्ट्रा कितना बोला, उसने एक्स्ट्रा बोला 6 kg। 3 की वैल्यू 6 kg, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 kg। अरे ठीक है, 3 की वैल्यू 6 kg तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 kg। 1 की वैल्यू 2 kg है तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 की वैल्यू आ जाएगी 34 kg। कितना आ जाएगी, 34 kg। यानी कि पहले हम 34 किलोग्राम लेके आते थे, कितने रुपए का, 510 रुपए का। 510 रुपए का 34 किलोग्राम लेके आते थे। रेट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 रुपए पर kg। यानी कि उसका जो पर kg रेट था पहले कितना था, वो 15 रुपए पर kg था। ओके दोस्तों, अगर वो नया रेट पूछता तो 1 की वैल्यू 2, 20 की वैल्यू आ जाती 40, और फिर इसको 40 से डिवाइड कर देते। ओके, हमें पहले वाला रेट बताना था, तो पहले वाली क्वांटिटी कितनी आई, 34 kg, और कितने रुपए में, 510 रुपए में। डिवाइड करेंगे 34 से तो आपका आंसर आ जाएगा 15 रुपए पर kg। नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। क्या दिया गया है, इसने दिया इफ
ईच साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20% देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ये बताना है। मुझे ज़रा बताओ, ये आपका स्क्वायर होता है, इसका एरिया क्या होता है बताओ? इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है इसका एरिया? ए स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड। ध्यान से देखो, मान लो ये पहले थी और ये अब है नई, ऐसा कर लो, ये पुरानी है और ये नई है, ठीक है। साइड की बात कर रहे हैं हम। उसने क्या किया? 20% इंक्रीज किया। मीन्स पहले अगर 100 होगी तो नई कितनी होगी? 120। कैंसिल करोगे 5 से तो ये आ जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा आपका 24। 2 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 12। ओके, यानी कि पहले साइड थी आपकी 10 और अब साइड है आपकी 12। 20% इंक्रीज करने के बाद इसने पूछा एरिया। अब एरिया की सुन लो, एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 144। तो एरिया पे क्या इफेक्ट आया? 100 से 144 होगा। कितना इंक्रीज हुआ? 44। और किस पे? 100 पे। तो परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 44% क्या हो गया? एरिया इंक्रीज हो गया। और यही आपको बताना था। बेहद आसान क्वेश्चन है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, इसकी साइड, इसका पेरीमीटर और इसका डायगोनल, इन तीनों पे सेम इफेक्ट रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। इन दिनों पे क्या रहेगा? सेम इफेक्ट रहेगा। मतलब अगर मैं बोल दूं कि साइड 20% इंक्रीज कर दी जाती है तो इसका मतलब पेरीमीटर भी 20% इंक्रीज होगा, डायगोनल भी 20% इंक्रीज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों में कुछ भी चेंज किया जाएगा तो तीनों में इक्वली चेंज होगा। अगर मैं आपको बोल दूं उसका डायगोनल 10% बढ़ा दिया तो इसका मतलब उसकी साइड भी 10% बढ़ी है, इसका मतलब उसका पेरीमीटर भी 10% बढ़ा है। अगर मैं आपको बोल दूं पेरीमीटर 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब उसकी साइड भी 10% बढ़ी और डायगोनल भी 10% बढ़ा। मतलब इनमें से किसी भी एक पे कोई भी इफेक्ट लगाएंगे तो वो सभी पे इक्वली लगेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मैंने आराम से बता दिया, आपको 44% आएगा। चलिए देखते हैं इस तरह का एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्या दिया गया? इसने कहा इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 30% देन फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन इट्स एरिया। डायगोनल, इसने बोला डायगोनल को 30% से डिक्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों ध्यान से देखो, डायगोनल को किया है तो इसका मतलब साइड भी तो क्या होगी? 30% डिक्रीज होगी। यानी कि पहले अगर 100 होगी तो अब कितनी होगी? 70। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि पहले होगी 10 तो अब कितनी होगी? 7 होगी। मैंने आपको बोला था जो डायगोनल पे चेंज होगा वही आपका किस पे चेंज होगा? साइड पे चेंज होगा। अब आपको एरिया बताना है। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 7 का स्क्वायर करोगे 49। पहले एरिया था 100, अब एरिया है 49। कितना डिक्रीज हुआ? ये डिक्रीज हुआ 51। कितना डिक्रीज हुआ? 51। और ये 51 डिक्रीज किस में से हुआ? 100 में से। अगर 100 में से 51 डिक्रीज हुआ है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि कितने परसेंट डिक्रीज होगा? 51% डिक्रीज होगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए फटाफट, क्या दिया गया? इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 12.5%, ठीक है, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। आपको एरिया बताना है। अब मुझे बताओ, लेंथ की बात कर रहा है वो। लेंथ की अगर हम बात करें तो उसने बोला 12.5% डिक्रीज कर दिया। 12.5% की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8 होता है। क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/8। मीन्स अगर लेंथ पहले 8 होगी तो अब कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि उसने क्या किया? डिक्रीज किया है। ओके, ब्रेथ की बात करें तो 20% से इंक्रीज किया है। अगर मैं 20% की बात करूं, 20% की, तो 20% क्या होता है? 1/5 होता है, और उससे क्या किया है? इंक्रीज किया है। मतलब अगर पहले 5 होगी तो अब कितनी है? 6 है। ओके दोस्तों, ये फ्रैक्शन आप ले सकते हो। तो यहां से देख लीजिए। और एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले लेंथ 8 थी, अब 5 है, तो एरिया कितना आएगा? 40। पहले कितनी थी? 7 थी, अब कितनी है? 6 है। कितना आएगा? 42।
पहले अगर एरिया 40 था तो अब कितना है 42 है। कितना इंक्रीज हुआ बताओ, कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ 2। किस पे इंक्रीज हुआ 40 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। यानी कि उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 5% इंक्रीज हुआ। दोबारा देख लीजिए, उसकी लेंथ जो है 12.5% डिक्रीज की गई। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 डिक्रीज कर दिया, यानी कि पहले 8 था तो अब 7 है। ब्रेथ जो है 20% इंक्रीज की गई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 इंक्रीज किया, पहले 5 था अब 6 होगा। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, पहले 40 था 42 इंक्रीज कितना हुआ 2, किसके ऊपर 40 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5%। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया, इन ए क्यूबॉइड इफ लेंथ इंक्रीज बाय 16.66%, लेंथ जो है वो इंक्रीज की जाती है 16.66%। ठीक है, देखिए मैं जल्दी आपको बता देता हूँ 16.66% का वैल्यू क्या होगा 1/6 होगा, इंक्रीज की जाती है। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ के बारे में क्या बोला उसने, ब्रेथ इंक्रीज बाय 28.56%, 28.56% ये भी इंक्रीज की गई है, तो 28.56 होगा 2/7। क्या होगा 2/7, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डिटेल में बताया था। और हाइट के बारे में क्या बोल रखा उसने कि हाइट डिक्रीज की जाती है, कितनी, हाइट डिक्रीज बाय 20%, ये 20% से डिक्रीज की जाती है, तो 20% क्या होगा 1/5 से डिक्रीज। मुझे बताओ लेंथ, ब्रेथ और हाइट, फटाफट बताओ क्या क्या होंगी। अगर पहले 6 होगी तो अब कितनी होगी 7, ओके। पहले 7 होगी तो अब कितनी होगी 9, पहले 5 होगी तो अब कितनी होगी 4, ऐसे ही करेंगे। और वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ओके। इनकी गुना करेंगे, जो इनमें कॉमन है उसको काट लो, 7 से 7 कट जाएगा, क्लियर है। ये कितना बनेगा 30, ये कितना बनेगा 36, यानी कि पहले वॉल्यूम था 30 अब कितना 36, कितना बड़ा देखो, कितना बड़ा, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये तो बताना है, कितना बड़ा 6, किसके ऊपर 30 के ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितने पे चला जाएगा 5 पे, कितने पे चला जाएगा 20 पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%। दैट्स इट, नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी नोट करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या आपके डाउट्स का मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 40%, रेडियस जो है वो इंक्रीज कर दिया था 40%। दोस्तों 40% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 2/5 होगी, ओके। उसके बाद उसकी हाइट के बारे में बोला कि उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज कर दी जाती है, कितनी 14.28%, ये होगा 1/7 डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम जो होता है एक सिलेंडर का, एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ये होता है एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है πr²h। अब इसमें चेंज किस में हुआ है, एक रेडियस में एक हाइट में। पाई में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पाई तो पहले भी सेम था अब भी सेम है, तो पाई को छोड़ दीजिए आप, तो आपका वॉल्यूम क्या बचा r²h। मुझे फटाफट बताओ कि r कितना आएगा यहाँ से, r पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 7, ठीक है। हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी आपकी, पहले अगर 7 होगी तो अब कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि डिक्रीज हुई है 1 से, ठीक है। r का स्क्वायर करना आपको, r का क्या करना है स्क्वायर, ओके। कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई, r²h हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा r²h हो जाएगा। इस स्क्वायर से 7 कैंसिल हो जाएगा, समझे नहीं समझे, इस ये 7 मल्टीप्लाई 7 है, एक 7 तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 42 और ये कितना बचेगा 25, यानी कि वॉल्यूम पहले था 25 वो कितना हो गया 42। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, बस आपको ये बताना था कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, बताओ 15-17 हुआ, किसके ऊपर 25 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चला जाएगा 4 पे, ये आ जाएगा 68%। तो आपका जो आंसर है वो क्या है 68% है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, एक बेलन का आयतन πr²h, ठीक है।
पाई कोई चेंज नहीं है, पहले भी उतना ही है अब भी उतना ही है, पाई कैंसिल कर दो, बचा आर स्क्वायर एच। आर पहले 5 होगा तो 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। एच क्या होगा, पहले 7 होगा तो घट के 6 रह जाएगा, 7 से 7 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 42 इंक्रीज हुआ 17 किस पे 25 पे मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए रीड आउट करिए क्वेश्चन नंबर फटाफट, क्या दिया गया है। इन एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर बोथ एक्स एंड वाई इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय, इस वैल्यू जो वैल्यू है उसकी, एक आपका व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर है, अगर एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी जाए, दोनों का मान 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके मान में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए एक्स भी 10% बढ़ाया गया और वाई भी 10% बढ़ाया गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, बढ़ाए गए हैं। अब देखिए x क्या हो जाएगा, अगर 10 होगा तो 11 हो जाएगा, y क्या होगा, अगर 10 होगा तो 11 हो जाएगा। ओके है, 10% इंक्रीज किया, 10 होगा तो 11 हो जाएगा। अब इसका था स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर डाल दो, निकाल लो वैल्यू, ये क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, किसके इक्वल, 100 मल्टीप्लाई 10 करोगे 1000 हो जाएगा, 121 मल्टीप्लाई क्या करोगे 11 तो 1331 आ जाएगा। देख लो कितना इंक्रीज हुआ, बताओ कितना इंक्रीज हुआ फटाफट, 331 इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर 1000 के ऊपर, किसके ऊपर हुआ 1000 के ऊपर इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 10 डेसिमल लग जाएगा, 33.1% इज द आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, क्या दिया गया, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, उसकी सालाना जो आय है दोस्तों, एक आदमी की सालाना आय, एक साल की आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, पहले जितनी थी 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%, यानी कि पहले वो टैक्स देता था 12%, अब वो देता है 10%, पहले टैक्स लगता था 12%, अब टैक्स लगता है 10%। आगे क्या बोला, ही नाउ पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, लेकिन वो अब भी बराबर टैक्स दे रहा है, जो कर है वो अब भी बराबर दे रहा है, पहले भी जितना दे रहा था अब भी बराबर दे रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम, उसकी इंक्रीज्ड इनकम क्या थी, लाख में कितने लाख थी, 10 लाख 12 लाख 6 लाख जितनी भी थी। देखिए मान लीजिए उसकी इनकम जो थी दोस्तों, ध्यान, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसकी इनकम जो थी एक्स थी मान लो, तो उसकी इंक्रीज इनकम कितनी आ जाएगी, उसकी इंक्रीज इनकम कितनी आ जाएगी, उसकी इनकम इंक्रीज कितनी हुई 2 लाख, तो एक्स प्लस 2, ये लाख में मानी हमने, एक्स लाख और ये एक्स प्लस 2 लाख। ओके, पहले वो इस पर देता था टैक्स कितने परसेंट 12%, अब वो इस पर देता है टैक्स कितने परसेंट 10%, पहले इस पर टैक्स देता था 12%, अब इस पर टैक्स देता 10%, लेकिन दोनों क्या है, दोनों बराबर है, मतलब 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स प्लस 2। आगे आप समझदार है, निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकल जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 6, 2 से कैंसिल करोगे 5, ये कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 10, 5x इस आगे माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू क्या आएगी 10, यानी कि पहले उसकी इनकम क्या थी 10 लाख थी, अब इसकी इनकम कितनी 12, तो यही बतानी थी हमें कि इंक्रीज इनकम कितनी है, तो x प्लस 2 10 प्लस 2 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख, 12 लाख रुपए। ओके, नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कोई डाउट है तो वो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, हमारा फेसबुक पेज जो है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से, टेलीग्राम चैनल भी मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएंगी, इन क्वेश्चन के जो डिस्कस करते हैं वो वाले भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।